गुड मॉर्निंग क्लास। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज बिहेवियर ऑफ रियल गैस एंड आइडियल गैस। ठीक है, इससे पहले हम आइडियल गैस के बारे में पढ़ चुके हैं। देखो, इन दोनों का डिफरेंस कर लेते हैं। आइडियल गैस, रियल गैस को हम एक तरीके से नॉन आइडियल गैस भी बोल देते हैं। ठीक है, आइडियल गैस वो होंगे जो पी वी इजक्वल टू एन आर टी को फॉलो करेंगे एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, राइट। और ये क्या होंगे जो फॉलो नहीं करेंगे तो कहाँ पर चेंज हो जाते हैं, यानी इनकी स्पेशल जो कंडीशन है वो लो टेम्परेचर यानी कि, ठीक है, लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर के ऊपर, ठीक है, इसकी कंडीशन होती है रियल गैस की, यानी कि वो एक तरीके से क्या होगा हमारा नॉन आइडियल। ठीक है, मोलिकुलर। अब देखो सेकंड पॉइंट इसका हम जो डिस्कस कर लें, सेकंड पॉइंट देखो क्या है, मोलिक्यूल्स ऑफ गैसेस ऑक्यूपाई नेग्जिबल स्पेस। उनका नेग्जिबल स्पेस होता है, ये मैं आपको काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस ने बताया था हमें। बट अगर इसका नेग्जिबल स्पेस है तो इसका मतलब इसके पार्टिकल का साइज़ क्या है, छोटा। और अगर जिनके पार्टिकल का साइज़ स्मॉल है, अगर आप उनको इकट्ठा करोगे तो इकट्ठा करने के बावजूद भी वो स्पेस में इतना, ठीक है, यानी कि वो पर्टिकुलर स्पेस ऑक्यूपाई नहीं कर पाते। और जो रियल गैसेस के मॉलिक्यूल होते हैं उनका एक वॉल्यूम है, मतलब वॉल्यूम है तो ऑब्वियस सी बात है कि वो रियल आइडियल के कंपैरिजन में उनका साइज़ क्या होगा, बड़ा होगा, यानी लार्जर मॉलिक्यूल होंगे, राइट। आइडियल गैस में हम ये बात करते हैं नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होती। अगर उनमें कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होती या नेग्जिबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है तो रियल गैस में तो ऑब्वियस सी बात है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो होगी। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी तभी तो कुछ ना कुछ इंट्रैक्शन होगी, तभी ना कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे। और जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही नहीं है तो उनके अंदर क्या स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे। क्लियर है। तो ये रियल गैस और आइडियल गैस के बीच में एक डिफरेंस सा कुछ क्रिएट हो गया। ठीक है, तो अब हम इसका एक ग्राफ बनाएंगे। तो वो ग्राफ देखो क्या था, एट कांस्टेंट क्या था, टेम्परेचर। जब आप एक कांस्टेंट टेम्परेचर यानी कि किसका, बोल्जला ने बोला था ना, कांस्टेंट टेम्परेचर यानी आइसोथर्मल कंडीशन के ऊपर हमने एक ग्राफ ड्रॉ कर दिया, किसके बीच में, प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में। ठीक है, ग्राफ ड्रॉ हो गया। अब जब वो ग्राफ ड्रॉ किया गया तो आपको पता ही है क्या होगा, एक डिक्रीजिंग ऑर्डर का ग्राफ मिलेगा आपको। ठीक है, एक पैराबोला टाइप का मिल गया। ठीक है, और जब ये किस चीज़ का था आपका, ये जो आपका ग्राफ था ये हमारा था आइडियल गैस का, राइट। सिमिलरली क्या हुआ एक रियल गैसेस का, ठीक है, ये ब्लैक से शो कर रहा हूँ मैं, रियल गैसेस का जब ग्राफ सा ड्रा हुआ तो वो भी डिक्रीजिंग में आया, बट इससे कुछ डेविएटेड फॉर्म में। ये आपका क्या हो गया, रियल गैस। ठीक है, दोनों पॉइंट नोट हो गए। तो अब देखो क्या हुआ, मान लो ये कोई हाई प्रेशर, ये वाला जो पॉइंट है, ठीक है, इसका नाम मैंने ए रख दिया। इस हाई प्रेशर ए के ऊपर जब मैं एक तरीके से क्या डालता हूँ, स्लोप डालता हूँ, तो इसको नीचे आने दो। ठीक है, क्या है, इसका वॉल्यूम मान लो ये V1 है, और इसके रियल गैस का अगर मैं वॉल्यूम चेक करूँ तो देखो आपको पता ही है कि वॉल्यूम क्या है, V2, यानी V2 क्या आएगा, V1 के कंपैरिजन में ज़्यादा है, यानी कि यहाँ पर वॉल्यूम किसका, रियल गैस का वॉल्यूम आइडियल गैस के कंपैरिजन में क्या है, ज़्यादा है एट हाई प्रेशर। ठीक है, अब मान लो मैं प्रेशर यहाँ पे नोट कर लेता हूँ, ये मेरा कोई बी पॉइंट हो गया। ठीक है, इस बी पॉइंट से फिर मैंने स्लोप डाला तो ये देखो, ये अब मैं इसके लिए नोट कर रहा हूँ, ये V1 हो गया। सिमिलरली आगे चला गया तो ये V2 हो गया, यानी किसी न किसी लो प्रेशर के ऊपर, ठीक है, ये जो V, ठीक है, रियल की वॉल्यूम कहीं ना कहीं V आइडियल से क्या हो गया, कम हो गया। यानी किसी न किसी पॉइंट के ऊपर रियल गैस का वॉल्यूम आइडियल गैस में क्या हो जाता है, कम हो जाता है। जो ये वाला पॉइंट नोट किया गया, ठीक है, ये वाला कम वाला, इसको उन्होंने क्या बोला, नेगेटिव डेविएशन। नेगेटिव डेविएशन क्यों, क्योंकि देखो इधर से कुछ ना कुछ अपर की तरफ गया है तो इसको पॉजिटिव बोला, और यहाँ पर ये आइडियल गैस थी तो ये कहीं ना कहीं लोअर जा रहा है, तो हमने इसको क्या बोल दिया, नेगेटिव डेविएशन बोल दिया गया।
ठीक है, इस अपर वाले को क्या बोल देंगे, पॉजिटिव डेविएशन। क्लियर, अपर वाला पॉजिटिव डेविएशन हो जाएगा, इसी तरह नेगेटिव डेविएशन हो जाएगा। क्लियर, तो इसी तरह कुछ गैसेज हो जाएंगी जो हमारी किसी प्रेशर के ऊपर नेगेटिव शो करते हैं, कुछ पॉजिटिव शो करते हैं। तो क्लियर कंसेप्ट है हमारा, ठीक है, कि हमारा रियल गैस और आइडियल गैस का बिहेवियर क्या होता है इस तरीके से। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। देखो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है जिसको हम जेड से नोट करते हैं। अब यार कंप्रेसिबिलिटी बताता क्या है, देखो कंप्रेसिबिलिटी हमें क्या बताएगा, ये हमें बताता है कि कोई गैस पॉजिटिव डेविएशन शो करेगी या नेगेटिव डेविएशन शो करेगी या फिर जीरो डेविएशन शो करेगी, ये हमें बताता है कौन, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। हमें कुछ ना कुछ एक आइडिया सा दे देगा कि भाई इस कंडीशन पे ये होएगा, इस कंडीशन पे ये, या इस पे ये। तो अब ये जेड क्या है, जेड हो गया रेशो ऑफ पीवी डिवाइडेड बाय एन आर टी। ठीक है, ये चीज़ इसने जेड से, कंप्रेसिबिलिटी क्या है, पीवी डिवाइडेड बाय में एन आर टी। अब बात आती है क्या, अगर कंडीशन, तीन कंडीशन हो जाती है यहाँ पे, क्या जेड अगर 1 हो जाए तो क्या आएगा, पी वी इजिकल टू एन आर टी हो जाएगा भाई। और जब पी वी इजिकल टू एन आर टी हो जाएगा तो हमारी कौन सी गैस होएगी, आइडियल गैस। चलो, और जेड जब नॉट इक्वल टू 1 हो जाए तो ऑब्वियस ही बात है कौन सी गैस होएगी भाई, रियल गैसेस होंगी, रियल गैसेस। क्लियर है ये बात। चलो ये पता होगी। अब रियल गैसेस में भी तो दो कंडीशन अप्लाई हो रही है ना, कौन सी, कि जेड ग्रेटर देन 1 हो जाए या जेड लेस देन 1 हो जाए, है ना ये बात भी। तो अगर जेड ग्रेटर देन 1 हो जाता है तो इसका मतलब है पी वी ग्रेटर देन एन आर टी हो जाता है। और जब पी वी ग्रेटर देन एन आर टी होता है तो इसका मतलब देखो क्या है, ठीक है, इस चीज़ को, इसका मतलब अब थोड़ा सा और ध्यान देना, ठीक है। एक बात और रखना, जो जेड मैंने बोला पी वी डिवाइडेड बाई एन आर टी, इसको एक फॉर्म में और भी लिखते हैं, जेड वी वॉल्यूम रियल डिवाइडेड बाय में वी वॉल्यूम आइडियल गैस का, ये बात भी। अब बोलें यार ये वॉल्यूम रियल गैस का कैसे निकालोगे, रियल गैस का जो भी वॉल्यूम होता है ना वो एक्सपेरिमेंटल डाटा से मिलेगा आपको, और आइडियल पे हमने कंडीशन लगा ही देते हैं कि इस कंडीशन पे ये होएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान देना, इस पॉइंट को मैं यहाँ पे नोट कर रहा हूँ। जब पी वी ग्रेटर देन एन आर टी हुआ, ठीक है, यानी वॉल्यूम क्या हो गया, बड़ा हो गया एन आर टी, इसका मतलब वी रियल से क्या हो गया, वी आइडियल से, यानी कि रियल का वॉल्यूम ज़्यादा हो गया। अब रियल वॉल्यूम ज़्यादा होना गैस का मतलब क्या है, जितना ज़्यादा गैस एक्सपेंड होगी उसका उतना ज़्यादा वॉल्यूम होएगा। इसका मतलब इस केस में क्या है, गैस एक्सपेंड हो रही है भाई। और जब गैस एक्सपेंड हो रही है तो डेविएशन कौन सी होगी, पॉजिटिव डेविएशन होगी इसमें तो। ठीक है, सिमिलरली जेड लेस देन 1 होगा, लेस देन 1 होगा तो मैं क्या बोल दूँ, पी वी लेस देन एन आर टी, लेस देन एन आर टी, तो इसका मतलब क्या आएगा, वी रियल से क्या हो जाएगा, आइडियल से लेस हो जाएगा, तो गैस क्या हो जाएगी, कंप्रेस, वॉल्यूम कम हो गया ना, तो कंप्रेस होने का मतलब क्या हो जाएगा, नेगेटिव डेविएशन। क्लियर, पॉजिटिव आ गया, नेगेटिव आ गया, तो आइडियल गैस का क्या आएगा, जीरो डेविएशन। क्लियर है, तो कंप्रेसिबिलिटी, हमारा कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर भी पता लग गया। और एक बात और, जेड ग्रेटर देन 1 होएगा तो तुम वहाँ पर क्या बात बोलोगे, ठीक है, उसकी भी कंडीशन 1 ग्रेटर देन लेस देन, तीनों की कंडीशन हमने डिस्कस कर ली। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज वंडरवाल इक्वेशन। देखो वंडरवाल जो इक्वेशन है वो किसके लिए दी गई है, हमें रियल गैस के लिए दी गई है। ठीक है, काइनेटिक थ्योरी को थोड़ा सा रिलेट करो। काइनेटिक थ्योरी ने बात बोली थी कि भाई जो गैसेस होते हैं ना उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो होती नहीं। ठीक है, जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होती तो ऑब्वियस सी बात है वो इधर उधर मूव करते रहते हैं, और मूव करते रहते हैं तो उनका कोई वॉल्यूम भी डिसाइडेड नहीं होता जब उनको इकट्ठा करते हैं, क्योंकि उनका पॉइंट साइज लगा लो बहुत ही कम साइज होता है। फिर मैंने आपको क्या बोला, रियल गैस, रियल गैस का मतलब जो स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे, और स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे तो मतलब वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहे हैं, वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहे हैं तो मतलब साइज़ क्या है उनका, लार्जर सा है। ठीक है, ये बात हमें समझ में आती है।
तो वंडरवाल ने क्या किया, वंडरवाल ने इस आइडियल गैस को, जो आपकी आइडियल गैस होगी PV इक्वल टू nRT, उन्होंने 2 पॉइंट पे कोरेक्शन करा। क्या पॉइंट पे कोरेक्शन किया? प्रेशर और वॉल्यूम के ऊपर कोरेक्शन किया। ठीक है, क्योंकि आइडियल में तो स्पेशल ये बात बोली गई थी कि आइडियल का भाई जब पार्टिकल का साइज बढ़ा है तो कहीं ना कहीं अट्रैक्शन रिपल्शन कुछ ना कुछ तो होएगा, और साइज बढ़ा है तो वॉल्यूम भी ऑक्यूपाई करेंगे। तो फिर आइडियल गैस में क्या क्या डेविएशन आई, तो ये जो आपको इक्वेशन लिखी P प्लस ए एन स्केयर बाई वी स्केयर वी वॉल्यूम माइनस NB nRT, ठीक है, इसको हमने बोल दिया क्या? वंडरवाल इक्वेशन। ये हमारी होगी वंडरवाल इक्वेशन। यहाँ बात चलो हमें समझ में आती है। अब देखो ये मैंने भी आपके सामने लिख दिया है, हुआ कैसे ये अभी एक्सप्लेन करता हूँ। प्रेशर में क्या चेंज हुआ, वॉल्यूम में क्या चेंज हुआ। तो यहाँ पे 2 कांस्टेंट इंट्रोड्यूस हुए हैं, A और B। तो A और B को हम वंडरवाल कांस्टेंट बोलते हैं। क्लियर? चलो सबसे पहला पॉइंट हमने लिया कोरेक्शन इन वॉल्यूम। देखो अब मैं रियल गैस के बारे में बात कर रहा हूँ, तो रियल गैस में मैंने स्पेशल एक पॉइंट क्या बोला था भाई, रियल गैस वो होते हैं जो आइडियल के कंपैरिजन में लार्जर साइज में है। लार्जर साइज में मान लो ये पूरे के पूरे कंटेनर में इजीली वो बढ़िया मूव कर रहे हैं कहीं भी, ठीक है। अब मूव कर रहे हैं तो उनका कोई ना कोई स्पेस भी यानी वॉल्यूम भी ऑक्यूपाई करेंगे। तो मैंने क्या किया, ठीक है, पूरे वॉल्यूम में टोटल वॉल्यूम था V, मैंने क्या कर दिया, उनको किसी भी तरीके से उठा के इस जगह पे ला के बिठा दिया। मतलब मैंने सबको इकट्ठा कर दिया इस जगह पे, ठीक है। ये जो पूरी जगह पे मूव कर रहे थे उनको उठा के किसी भी तरीके से करके मैंने उनको क्या कर दिया, इस जगह पे फिट कर दिया, यानी कि इतना वो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करते हैं, ठीक है। तो फ्री स्पेस कितना रह गया? फ्री एक्चुअल वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम तो V था, ठीक है। और ये जो मैंने इनको इकट्ठा किया तो मैंने ये बोल दिया कि ये जो वॉल्यूम है ये V वॉल्यूम हो गया, V, ठीक है, जिसको हम एक्सक्लूडेड वॉल्यूम भी बोलते हैं और को वॉल्यूम भी बोलते हैं, ठीक है। यानी कि यही जो पार्टिकल लार्जर साइज था वो पूरी जगह पे मूव कर सकते थे। तो फ्री स्पेस कितना रहेगा? देखो टोटल V था, V में से अगर ये वाला पोर्शन में माइनस कर दूं तो एक्चुअल वॉल्यूम जिसमें ये मूव कर सकते थे वो हमारा आ जाएगा। समझ रहे हो ना मेरी बात? यानी कि जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल थे उनको किसी भी तरीके से लाके मैंने यहाँ पे इकट्ठा कर दिया। अब जहाँ यहाँ इकट्ठा कर दिया तो वो क्या हुआ, यानी पूरे स्पेस पे मूव कर सकते थे, तो इनका फ्री स्पेस कितना है ये, समझ रहे हो? तो यानी एक्चुअल वॉल्यूम कितना है? V माइनस बी। अगर ये n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हो जाते तो हम यहाँ पे क्या लगाते? NB। समझ रहे हो ना मेरी बात? ठीक है, ये हमारा किसके लिए है? रियल गैस की कोरेक्शन के लिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं कोरेक्शन इन प्रेशर। प्रेशर के अंदर देखो क्या है, रियल गैस के बारे में बात कर रहा हूँ। रियल गैस के जो पार्टिकल थे उनका साइज क्या है? लार्जर है। अब लार्जर पार्टिकल है, ठीक है, पार्टिकल से उनका साइज जब मतलब सॉरी बड़े पार्टिकल है तो साइज बड़ा है, साइज बड़ा है तो एक बात बताओ, ठीक है, क्या बात बतानी है कि जब वो इसको टकराएंगे, ठीक है, टकराने लगेंगे तो तुम्हारे माइंड में क्या आता है, यार बड़ा पार्टिकल है दीवार के साथ टकराएगा तो ज़्यादा प्रेशर क्रिएट करेगा। भाई एक बात और भी थोड़ा समझना, ठीक है, माइंड में सब क्या आएगा, क्योंकि बड़ी चीज़ अगर दीवार से टकराएगी तो साउंड ज़्यादा सा देती है। मगर एक बात और देखो, ये बड़ा पार्टिकल है और ये बड़ा पार्टिकल है, तो क्या इनके बीच में कोई ना कोई फोर्स एग्जिस्ट नहीं करेगी? बिल्कुल करेगी, फोर्स भी एग्जिस्ट करेगी ना। पॉसिबिलिटी क्या है, जो ज़्यादा टकराने की साउंड है ना वहाँ पर प्रेशर कम क्रिएट कर पाएगा और दीवार से। क्यों? क्योंकि जो बड़ा पार्टिकल बड़े पार्टिकल के पास जाएगा तो इंट्रैक्शन तो होएगी। क्लियर है? मगर यही केस अगर मैं आइडियल गैस में लेता तो आइडियल गैस में क्या है भाई, पार्टिकल बहुत छोटे छोटे हैं, पार्टिकल छोटे छोटे फ्रीली मूव करते रहते हैं, तो वो कहीं भी, यानी कि छोटा पार्टिकल छोटे पार्टिकल से कितना इंटरेक्ट करेगा, मास ही बहुत कम है, ठीक है। तो मतलब इंट्रैक्शन, यानी एक तरीके से मैं ये बोल सकता हूँ कि रियल गैस के जो मॉलिक्यूल है वो, ठीक है, आइडियल गैस के मॉलिक्यूल के कंपैरिजन में कम प्रेशर लगा पाएंगे दीवार पे, बिल्कुल, ठीक है। क्योंकि उसको तो कोई, क्यों? क्योंकि जो आइडियल गैस है ना उसको तो कोई अट्रैक्शन है ही नहीं, वो तो क्यों नहीं अट्रैक्शन, ये तो काइनेटिक थ्योरी ने हमें बोला ही था, समझ रहे हो। तो ये वाले पार्टिकल आपस में कुछ ना कुछ इंटरेक्ट करेंगे। चलो अब बात आती है, ये भी आपस में मतलब किसी ना किसी तरीके से इंटरेक्शन होएगी। यानी कि एक बात बताओ, अगर मैं आइडियल के केस में लिखता तो P गैस का प्रेशर इज इक्वल टू क्या था, सिर्फ और सिर्फ जो दीवार की तरफ इंटरेक्ट कर रहा था, इंटरनली कुछ था ही नहीं। बट रियल गैस के लिए क्या हुआ
दीवार की तरफ तो एग्जिस्ट कर ही कर रहा है, मगर उनके बीच में पी प्रेशर यानी कि कुछ ना कुछ फोर्स लग रही है, कुछ ना कुछ आपस में एक दूसरे को प्रेशराइज कर रहे हैं, तो वो क्या हो गया, एक पी एक नया इंट्रोड्यूस हुआ, पी इंटरनल। ठीक है, पी इंटरनल कितना होएगा, कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं पर यूनिट वॉल्यूम, यानी मैं एक तरीके से ये बोल सकता हूँ नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि उनकी कंसंट्रेशन के ऊपर भी तो डिपेंड करता है ना भाई, मेरी बात समझे। यानी कि जो पी इंटरनल का प्रेशर है वो कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है और वो कितना स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, उनके यूनिट के ऊपर क्या आएगा, हमारा कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। ठीक है, और उसके साथ एक नया इंट्रोड्यूस कर दिया ए। तो क्लियर है, ये आइडियल गैस में क्या क्या डेविएशन हुई, पी प्लस में ए एन स्केयर बाई वी स्केयर, और ये दोनों पूरा पुट कर दोगे, यही आपका वंडरवाल इक्वेशन बन जाती है। क्लियर। तो